और अब खबरें तफसील से। पुलिस ने श्रीनगर में टीआरएफ के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ये मॉड्यूल हाइब्रिड मिलिटेंट चला रहे थे, जिनकी सरपरस्ती पाकिस्तान और सऊदी अरब से हो रही थी। डीआईजी ने कहा कि कश्मीरी बाशिंदे जो सऊदीया और पाकिस्तान में मुकीम हैं, अपने टारगेट का इंतखाब करते हुए हलाकतों के लिए फंड और हथियार फराहम कर रहे थे। पुलिस ने इस ज़िम्न में 4 गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। पुलिस के मुताबिक टीआरएफ के 2 मिलिटेंट त्राल पुलवामा के सोहेल कादर खांडे और निकलोरा पुलवामा के सोहेल मुश्ताक वाजा को गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा 2 OGWs बासित बिलाल और अम्माद नसर की गिरफ्तारी हुई है। During the questioning, the arrested terrorists disclosed that they were operating in the Srinagar city on the directions of one person, namely Asif Makbul Dar, resident of MIG colony Babina, at present Dhamam, Saudi Arabia, and Mr. Sajjad Gul, resident of HMT Parimpura, at present Pakistan. Both the handlers from Saudi Arabia and Pakistan were providing weapons and money through a network of OGWs that is being identified. This module has also done recce of security installations like NIA office at Delhi, Delhi Police Headquarters, etc., and shared same with their handlers in Pakistan. As per the investigation, the targets in city for killings were also selected and conveyed to them by Dr. Asif and Mr. Sajjad Gul. Suhail Qadir Khande was working in Saudi Arabia with Dr. Asif Dar, and in August 2021, on the directions of Dr. Asif, he came back and started working as an operative of TRF and MGF for coordinating the collection of arms, ammunition, money and terror attacks in Srinagar city. जिला सांबा में सरहदी इलाके के गांव सुजाना में लोगों को PIA का निशान ज़दा गुब्बारा नजर आया, जिसके बाद लोगों ने मकामी पुलिस को इसकी जानकारी दी। सांबा पुलिस ने मौके पर जाकर गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया। इससे कबल भी इलाके में कई मरतबा ऐसे गुब्बारे नजर आए जिन पर PIA का मार्क लगा हुआ था। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के LOC पर कृष्णा घाटी सेक्टर के बालवनी में एक फौजी जवान की मशकूक हालत में गोली लगने से मौत हो गई है। महलूक जवान की शनाख्त अनिल चौहान उत्तराखंड की हैसियत से हुई है। लाश को देर शाम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया गया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को दोबारा फौज के हवाले किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के 4 साबिक वज़राए आला की सिक्योरिटी में कमी करने का फैसला किया है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद की सिक्योरिटी कम की जा रही है। इन लीडरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के अहलकारों की तादाद कम की जाएगी। सिक्योरिटी रिव्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में यह फैसला किया गया। उमर अब्दुल्ला ने सिक्योरिटी कम करने के फैसले को सियासी करार दिया और कहा कि इन्हें इस हवाले से कोई जानकारी नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सबको मालूम है कि हम किन हालात में रह रहे हैं। PDP सदर ने कहा कि पंजाब में वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी मामले को किस तरह उजागर किया गया और यहां कश्मीर में हमारी सिक्योरिटी कम की जा रही है। अब इन 4 साबिक वज़राए आला को उनके सिक्योरिटी ज़ुमरे के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुत्तहदा अरब अमारात के लुलु ग्रुप ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का ऐलान किया है। दुबई में LG मनोज सिन्हा की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर हुकूमत और लुलु ग्रुप के बीच एक MOU पर दस्तखत किए गए। लुलु ग्रुप की जानिब से श्रीनगर में फूड प्रोसेसिंग और हाइपर मार्केट कायम की जाएगी। तकरीबन 400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। दुबई में कश्मीर प्रमोशन वीक भी लॉन्च किया गया। जिला रामबन के कई मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है।
मौसम में आई बेहतरी के बाद तामीराती कंपनी की जानिब से शाहराह की बहाली का काम शुरू किया गया है, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिर्फ दरमांदा मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। काजीगुंड और झकेनी उधमपुर में दरमांदा मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। हुकूमत की जानिब से बेइंतहा पैसा खर्च करने के बावजूद जमीनी सतह पर तस्वीर के अबतर होने पर कांग्रेस लीडर व साबिक रुकन असम्बली रामबन अशोक कुमार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की सर्वे में बार बार तब्दीली निजी तामीराती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। साल 2019 में मुकम्मल होने वाला कौमी शाहराह का 4 लेन प्रोजेक्ट अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। कटरा से कश्मीर के लिए जा रहा था, सुबह निकला था सर। एक्चुअली क्या है, रोड बंद थी। रोड की वजह से परेशानी कश्मीर को टूरिस्ट को भी हो रही है और सबको हो रही है। अब क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि रोड जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। ये किसी को परेशानी, जो बाहर से बेचारे इतने दूर से आते हैं तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरासर ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी गई, करप्शन हुई है, सरासर करप्शन हुई है। और लोग अपने करोड़ों रुपए कमा के, ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मजे से बैठ गए हैं, अपने मजे से घरों में नींद कर रहे हैं और हमारे गरीब लोग यहाँ मारे जा रहे हैं। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो रामबन हो, चाहे वो जम्मू हो, श्रीनगर हो, चाहे दूसरी जगह हो, हमारे जो है लोग मारे जा रहे हैं। उनका कसूर क्या है, ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। इन लोगों का क्या कसूर है, क्यों इनको मारा जा रहा है, क्यों डेथ ट्रैप बनाया जा रहा है इस नेशनल हाईवे को। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में भी है, स्टेट में भी, करोड़ों अरबों रुपए आप लोग खर्च कर रहे हैं इस रोड पे। करोड़ों अरबों रुपए आपने ठेकेदारों के हवाले कर रखे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के हवाले। तो इसका कोई मेजर क्यों नहीं लेते आप, इसका प्रोटेक्शन क्यों नहीं करते इसका, और जल्दी से जल्दी इसका प्रोटेक्शन करिए। यही अपील की जाती है कि वो जम्मू श्रीनगर पर कौमी शाहराह पर सफ़र करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से बात करें और वह सड़क की हालत जानने के बाद ही शाहराह पर सफ़र करें और आने वाले दिनों में एमरजेंसी सूरत हाल के अलावा सफ़र करने से गुरेज करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहने से दरमांदा मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगरचे पहले ही ट्रैफिक हुकाम ने आज कौमी शाहराह के बंद रहने की इतला दी थी, लेकिन इसके बावजूद काजीगुंड के करीब दिन भर मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद जम्मू जाने की कोशिश में नजर आई। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की इतला के मुताबिक कल सिर्फ छोटी गाड़ियों को मौसम की बेहतरी की सूरत में दो तरफा चलने की इजाजत होगी। बड़ी और मालबरदार गाड़ियों को सिर्फ कश्मीर से जम्मू चलने की इजाजत होगी। मैं जींद हरियाणा से हूँ, कल से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। कोई मदद नहीं मिली प्रशासन की, मतलब यहाँ के लोग थोड़ी मदद कर रहे हैं और बहुत तकलीफ हो रही है हमें, मतलब यहाँ पे फंसे हुए हैं और घर जाना है। क्या चाहते हैं आप, रास्ता खुले जल्दी से जल्दी खुले, प्रशासन मदद करे हमारी। बहुत दिक्कत है यहाँ पे, कहाँ जाए, यहाँ से सामने घर है। सरकार को ये कहना चाहते हैं हम यहाँ छोटी मोटी टोल की वो बनाए हमारे लिए। 3 दिन से खड़े हैं इधर और ये रास्ता रोक रखा है 3 दिन से कानवे में लगे। तो वही है ना, हमारे को छोटे तो अब आगे जाए ना, इधर कोई सुविधा है खाने की है ना कोई पीने की है।